Brodka. Glycolysis is the process by which 6-carbon glucose molecule is converted into 2 3-carbon pyruvate molecule. आज हम इसका के स्टेप्स पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, और इसमें 10 स्टेप है। तो पहले ग्लूकोज इंटर होता है ग्लट रिसेप्टर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर इसको फिर एक एटीपी यूज होकर एक फास्फेट इसके साथ ऐड हो जाता है पोजीशन नंबर 6 पर, तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा तो मसल में हेक्सोकाइनेज यूज होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम मसल में यूज होगा, और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर होगा लिवर में यूज। तो मसल में जो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है तो उसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस पहले स्टेप को करेगा, और ग्लूकोकाइनेज लिवर में होगा। फिर ये फ्रक्टो ग्लूकोज 6 फास्फेट ये इसलिए बनता है ताकि ग्लूकोज सेल से बाहर वापस ना जा सके ग्लट रिसेप्टर के थ्रू। फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर को चेंज होता है, तो उसको कहते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा तो है फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में एक फास्फेट ऐड होगा एटीपी से, और यह इससे बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस फास्फेट का मतलब यह है कि इसके कार्बन के दरमियान स्पेस होगी, तो इसलिए इसको बिस फास्फेट कहते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज होगा तो होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम इसमें यूज होगा, और यहाँ पर एक एटीपी और यूज हो गया। एक एटीपी यहाँ पर हम देंगे तो वो फास्फेट फ्रक्टोज को देगा, क्योंकि 6 नंबर पोजीशन पर तो एक फास्फेट ग्रुप था, लेकिन अब फर्स्ट कार्बन पर भी एक फास्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक अभी हमने 2 एटीपी इसको दिए हैं। अब ये स्टेप 4 में ऐसे होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है ना, ये 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। एक को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और दूसरे को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी एक फास्फेट ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पर ऐड होती है। पोजीशन नंबर 1 पर यहाँ पर फास्फेट होता है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में भी एक फास्फेट पोजीशन नंबर 3 पर है, क्योंकि ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है ना बिस फास्फेट ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ना, ये फर्दर ऐसे इस ग्लाइकोलिसिस में पार्ट नहीं ले सकता, तो पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन 2 साइड पर साइमल्टेनियसली चलेगी। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और फिर ये रिएक्शन दोनों साइड पर एक साथ चलेगा। यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में, यानी कि एक इसमें फास्फेट ऐड होगा, और इससे हाइड्राइड आयन रिमूव होंगे तो वो NAD को NADH में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है ना, तो वो एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम करता क्या है कि जो NAD है ना, NAD+, इसको रिड्यूस करवाता है इसके हाइड्राइड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हाइड्राइड ऐड करके NADH बनाता है एक, और एक NADH यहाँ पर इस साइड पर भी बनेगा NADH। तो टोटल यहाँ पर अभी 2 रिएक्शन हो रहे हैं, जो यहाँ पर स्टिप होगा वो वहां पर भी रिपीट होगा, तो 2 NADH यहाँ पर बन जाते हैं। फिर जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है, इसमें एक फास्फेट ऐड होगा पोजीशन नंबर 1 पर। ये एंजाइम जो है ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज,
ये यहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करवाता है। तो ये हुआ स्टेप नंबर 6, ये हुआ। फिर स्टेप नंबर 7 में क्या होता है कि ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से एक फास्फेट निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब ये एक जो फास्फेट चला जाता है तो ये एडीपी के साथ ऐड होकर एटीपी बनाता है। वो कैसे बनाता है कि हाँ, यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है ना, तो वो है पासपो पासपोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा। पासपोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा और यहाँ पर एडीपी से एटीपी बन जाएगा। एडीपी से एटीपी बन जाएगा क्योंकि एडीपी में एक जो फास्फेट ग्रुप है वो इसका ऐड हो जाएगा, तो एटीपी बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट में। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप था और अभी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर फास्फेट लगेगा। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा तो वो होगा फास्फोग्लिसरेट इनवर्टेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, फास्फोग्लिसरेट इनवर्टेज। और ये फास्फेट ग्रुप सिर्फ सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। फिर ये 2 फास्फोग्लिसरेट एंजाइम, इसमें इनोलेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, सारे 3 कार्बन मालिक्यूल है फास्फोइनोल पायरुवेट में। और फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। फिर पायरुवेट काइनेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। अब यहाँ पर भी एक पायरुवेट यहाँ पर बनेगा और ये सेम स्टेप यहाँ पर भी हुई है, तो यहाँ पर भी एक पायरुवेट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जो यहाँ तक ये हिस्सा है ना फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट में, इसमें हम इसको एटीपी देते हैं और ये यहाँ से बाहर के बाद जितने स्टेप है जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसके बाद ये हमें एटीपी देगा। तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है और ये एनर्जी गिविंग स्टेप है। अच्छा, अब ये जो फास्फेट खत्म होगा ना ये 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पायरुवेट से, तो यहाँ पर भी हमें एक एटीपी मिलेगी। यहाँ पर एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में और ये सेम उस साइड पर भी यही होगा, तो 2 एटीपी स्टेप में भी बनेंगे इसमें। अब यहाँ पर जो टोटल हमारे पास बना है ना, इसको एक बार समराइज करते हैं कि ग्लूकोज सेल में इंटर हो जाता है ग्लट रिसेप्टर के थ्रू और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को और यहाँ पर ये एक एटीपी को यूज कर लेता है। फिर फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये दोनों ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमेर है एक दूसरे के। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में और यहाँ पर एक एटीपी और यूज हो जाता है, तो उसका फास्फेट भी इसमें लग जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाता है। फिर अल्डोलेज एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम है अल्डोलेज एंजाइम इसको ब्रेक करता है 3 कार्बन मालिक्यूल में, एक है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। अब डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट कन्वर्ट होगा ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और अब जो ये स्टेप हो रही है दो साइड पर होंगे, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट वाले साइड पर भी और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट वाले साइड पर भी। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हाइड्राइड जो है ना वो चले जाते हैं NAD+ में और वो NADH बनाता है। ठीक है, और फिर इसके साथ जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होकर ये बन जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर यहाँ पर जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट में और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा
फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। अब यहाँ पर हमें एक एटीपी मिलेगी क्योंकि यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप निकल चुका है, एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से हो निकल चुका है, तो वो एडीपी में ऐड होकर एटीपी बनाएगा। और फिर ये 3-फास्फोग्लिसरेट में सिर्फ यही चेंज आएगा कि ये फास्फेट ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। इसमें जो एंजाइम होगा फास्फोग्लिसरेट इनवर्टेज यूज होगा और 2-फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। 2-फास्फोग्लिसरेट फिर एनोलेज एंजाइम के थ्रू फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है और फास्फोइनोल पायरुवेट फिर पायरुवेट काइनेज के थ्रू पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। दोनों साइड पर है तो एक पायरुवेट यहाँ बनेगा और एक यहाँ पर। और ये जो लास्ट स्टेप है 10 में, इसमें भी एक फास्फेट ग्रुप निकलता है तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास समराइज अगर इसको करें ना तो इसका कुछ यूँ होगा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस एक तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में है। इसका जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है ना वो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज ये हमारे पास स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है 2-पायरुवेट मॉलिक्यूल, ये एंड प्रोडक्ट है इसके। फिर इसमें टोटल एटीपी जो है ना वो यूज हो रहे हैं, जो यूज भी हो रहे हैं और हमें ये दे भी रहा है, तो वो है 4 एटीपी इसमें ग्रॉस है। 4 एटीपी ग्रॉस मतलब इसमें अभी 2 यूज होंगे, तो इसमें 2 यूज भी हो रहे हैं ना, यूज एटीपी। और नेट जो हमने इसमें गेन की है तो वो है 2 एटीपी गेन। 2 एटीपी इसमें हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। फिर इसमें 2 NADH भी हमें मिले हैं, ADH भी मिले हैं। और ये प्रोसेस यूजुअली जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो यूजुअली एनारोबिक कंडीशन में होता है और ये फिर लैक्टिक एसिड बनाता है।